कंप्यूटेशन, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सिंपल कंप्यूटेशन। अब जब सर आपने ऐसे तो बोला कि चलो 3 है तो मिडल मोस्ट वैल्यू क्या हो गई? अगर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडल मोस्ट क्या हो गई? अगर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडल मोस्ट वैल्यू क्या हो गई? सेकंड। 5 है तो मिडल मोस्ट क्या हो गई? थर्ड। 6 है तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि जब ऑड नंबर है तो दिक्कत नहीं हो रही, जब ऑड नंबर है तो दिक्कत नहीं हो रही, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू पता चल सकती है कि आधा इधर डिवाइड हो रहा है आधा उधर डिवाइड हो रहा है। लेकिन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 है ऑब्जर्वेशन, तो बताओ सेंट्रल मोस्ट वैल्यू कौन सी पोजीशन होगी? बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि फिफ्थ भी है सिक्स भी है। फिफ्थ से पहले 4 है बाद में 5 है, सिक्स से पहले 5 है बाद में 4 है, तो ना फिफ्थ सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है ना सिक्स सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। कह रहा टेंशन मत। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का अगर मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला है n+1/2th आइटम। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? n+1/2th आइटम। ध्यान से देखना, मीडियन का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम। कह रहा है जो भी n+1/2th आइटम आ रहा है ना उसकी जो वैल्यू है वो मीडियन है। इंडिविजुअल सीरीज, अब ध्यान से देखना, तो समझना क्या है कि अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, वैल्यूज तो छोड़ो, अभी मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूं। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन वैल्यू क्या होगी बोलेंगे आप? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो कितनी है ऑब्जर्वेशंस? 9, तो n+1/2 तो 10/2, तो क्या हो गया? फिफ्थ आइटम। तो जो भी फिफ्थ आइटम की वैल्यू होगी ना, आप पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग में? बेटर रहता है असेंडिंग में कर दें। जो भी फिफ्थ आइटम की वैल्यू होगी ना वो मीडियन है, जो भी फिफ्थ आइटम की वैल्यू होगी वो मीडियन है। कोई डाउट? समझ आया क्या बोला? सुन रहे हो आप? अब अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो क्या? अगर इवन नंबर है तो क्या? किसकी बात हो रही है? ऑब्जर्वेशंस। इवन नंबर है, कुछ भी ले लो, 20 है, 20 है, तो क्या? अब मीडियन वैल्यू क्या होगी? पोजीशन कौन सी होगी मीडियन बोलो? n+1/2 तो 21/2। ये तो सर क्या आया? 10.5th आइटम। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 10.5 कोई हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस केस में एवरेज ऑफ 10th आइटम एंड 11th आइटम, तो जो भी 10th आइटम की वैल्यू है प्लस 11th आइटम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। कह रहा है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। 10.5th आइटम है ना आपकी सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, 10th आइटम लो उसकी वैल्यू, 11th आइटम लो उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। समझ आया? सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ इवन का। ऑड तो समझ आ गया, ऑड तो डायरेक्ट है, मैं बेटा दोनों का करके दिखाता हूं। ध्यान से देखो। नहीं सर हम अपने आप कर लेंगे ऑड का, आप इवन का करके दिखाओ। ऐसा है क्या? या दोनों का कर दूं? ठीक है, तो ये कितने हैं? ऑड या इवन? आर यू श्योर? ठीक है, तो ये आप अपने आप कर लेंगे। और 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितने हैं? इवन। तो ऑड इवन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 13 नवंबर से लागू हो रहा है ऑड इवन। ध्यान से देखेंगे तो क्या ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है? यस और नो भाई साहब? नहीं है, तो हमें पहले अरेंज करना है। 15, 35, 43 है यार ये
मतलब काश टाइपिंग एरर ना। 43 फिर ठीक है ना। ये तो पहले डेटा कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ बेटा इवन नंबर में फॉर्मूला तो सर सेम ही, n+1/2th आइटम चाहिए। n क्या है +1, तो 4.5th आइटम। तो 4.5th आइटम मतलब 4th और 5th की एवरेज। तो 4th आइटम क्या है, 5th आइटम क्या है, मैथमेटिकल एवरेज क्या मतलब मीडियन क्या आ गया 47। क्लियर, इजी या वेरी इजी? इजी। चल बस ध्यान देना है, इंडिविजुअल सीरीज है अगर तो इवन, सर एक बार याद दिलाओ तो इंडिविजुअल क्या होते थे, डिस्क्रीट क्या होते थे, कंटिन्यूअस क्या होते थे। इतना कोई गजनी तो नहीं है हमारे साथ, मतलब ये सब तो याद है ना पक्का? सर फिर भी एक बार सर प्लीज बेटा, प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ, ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी होंगी कंटिन्यूअस सीरीज में भी होंगी, उसमें क्लास इंटरवल भी होंगे। इंडिविजुअल सीरीज में हमें बस ध्यान क्या देना है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलें आगे, चलो मजा आ रहा है।